सूरज की कठोर चमक के नीचे एक जर्जर झोपड़ी गरीबी का एक कठोर प्रमाण है। भक्त, जो 40 के दशक का एक साधारण आदमी है, अपने विनम्र घर के सामने बैठा है। उसके हाथ टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों को ठीक करने में लगे हैं। भक्त के चेहरे पर गहरी रेखाएं अत्यधिक थकान की कहानी कहती हैं, जो गरीबी के अथक संघर्ष से उकेरी गई हैं। फिर भी अपनी थकान के बावजूद भक्त की आंखों में एक अजीब सी शांति और एक चमकदार रोशनी चमक रही है। दूर से मंदिर की घंटियों की हल्की गूंजती हुई आवाज हवा में तैरती है। शांति की फुसफुसाहट। अपनी झोपड़ी के मंद एकांत में भक्त भगवान जगन्नाथ की एक पुरानी धुंधली तस्वीर के सामने घुटने टेकता है। उसकी मुद्रा में एक मूक विनती है। उनकी आंखें बंद हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि उनकी आत्मा से गहरी भक्ति निकल रही हो, जो उस विनम्र स्थान को भर रही है। उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं। हर बूंद एक मूक भेंट है, उन फूलों और फलों की जगह ले रही है जिनकी उसे कमी है। उसके होंठ हिलते हैं। प्रभु का नाम फुसफुसाते हुए एक पवित्र मंत्र शांत रात में गूंजता है। वह हृदय से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, कृपया केवल मेरा प्रेम स्वीकार करें। प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में पुजारी गहरी नींद में सो रहा है। उसका कक्ष तेल के दीपक की टिमटिमाती रोशनी से नहाया हुआ है। नाचती हुई परछाइयां दीवारों पर खिंचती और मुड़ती हैं। सोते हुए आदमी के चारों ओर एक प्रेतवाधित दृश्य चित्रित करती हैं। अचानक पुजारी को एक ज्वलंत सपना जकड़ लेता है। उसे एक अलौकिक दृष्टि में खींच लेता है। अपने स्वप्न में भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठित मूर्ति हिलती है। उसकी शांत स्थिरता को एक गहन जीवंतता से बदल दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ की वाणी गूंजती है, मेरी सच्ची भेंट उस गरीब भक्त के घर में निहित है। जगन्नाथ मंदिर की पवित्र शांति में एक पुजारी अचानक जाग जाता है। उसकी सांसें अचानक हाँफने लगती हैं। उसके माथे पर पसीना चमक रहा है। उसकी आंखें चौड़ी हैं, जो सुबह की खामोशी को चीर देने वाले सदमे को दर्शाती हैं। वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। एक मूक तात्कालिकता उसे पवित्र गलियारों से आगे बढ़ाती है। उसकी आवाज, हालांकि दबी हुई थी, कांपती हुई अन्य मंदिर सेवकों को बुलाती है। सुबह की थकान से झुर्रीदार उनके चेहरे धीरे धीरे संदेह से बदलकर जिज्ञासा में बदल जाते हैं। उनके बीच एक साझा दृष्टि का आदान प्रदान होता है। एक अनकहा सवाल प्राचीन हवा में भारी लटका हुआ है। चिलचिलाती धूप में, विनम्र वस्त्रों में एक पुजारी नौकरों के एक छोटे समूह को धूल भरी सड़क पर ले जा रहा है। लंबी गहरी छायाएं उनके आगे फैलती हैं। जैसे वे चलते हैं, उनकी धीमी आवाजें शांत हवा में गूंजती हैं। कुछ सेवक भक्त की सरल आस्था को याद करते हुए सिर हिलाते हैं। उनके चेहरे शांत श्रद्धा से अंकित होते हैं। दूसरे संशय भरी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर यह सवाल था कि क्या प्रभु ऐसी विनम्र भेंट स्वीकार करेंगे। विश्वास और संदेह का स्पष्ट विरोधाभास हवा में भारी है। समूह के बीच एक खामोश तनाव। पुजारी और उसका सेवक भक्त की विनम्र झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। धूप से सराबोर दृश्य पर एक शांत श्रद्धा छा जाती है। भक्त चौंककर शीघ्रता से उठता है। उसके हाथ गहरे सम्मान और भक्ति के भाव में जुड़ जाते हैं। पुजारी की निगाहें भक्त की आंखों में झांकती हैं, निस्वार्थ प्रेम और अटूट भक्ति का सागर पाती हैं। उनके बीच मौन समझ का एक क्षण बीतता है, जो भक्त के पवित्र हृदय का प्रमाण है। पुजारी भक्त से पूछते हैं, उनकी आंखों में जिज्ञासा, क्या तुमने भगवान को कुछ अर्पित किया है। भक्त की आंखें नम हैं। वह चुपचाप खड़ा है। उसका मौन गहरा दर्द बयां कर रहा है। पुजारी और सेवक भक्त की भावनाओं को महसूस करते हैं। उनके चेहरों पर सहानुभूति झलक रही है। अचानक हवा में एक दिव्य सुगंध फैल जाती है। सभी को अलौकिक शांति का अनुभव होता है। पुजारी और सेवक भक्त के घर से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे संदेह से श्रद्धा में बदल जाते हैं। दिन की रोशनी में नहाए हुए पुजारी मुड़ता है। उसकी निगाह भक्त पर पड़ती है,
जो विनम्रता से उसकी साधारण झोपड़ी के सामने खड़ा है। अटूट विश्वास का एक दृश्य। पुजारी के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है और वह धीरे धीरे सिर हिलाता है। उसकी आंखों में समझदारी छा जाती है, एक मूक स्वीकृति। वे अब समझते हैं कि सच्चा प्यार और भक्ति सांसारिक धन नहीं, वही है जिसे ईश्वर वास्तव में सबसे ऊपर संजोता है।